हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टेस्ट पेपर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और क्लास 10 से है। और इस टेस्ट पेपर में आपके दो ही टॉपिक हैं, पहला द्विघात समीकरण और एक टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। यहाँ पर देखिए, देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आइए गाइस देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है आपका, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल आपको ज्ञात करनी है। यहां पर देखिए, यहां पर आपको जो बताना है रेलगाड़ी की चाल, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना माना रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब करना क्या है आपको, तब हम लिखते हैं तब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, यानी 400 किलोमीटर की 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहां पर आप समझिएगा, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। ये आपका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब यहां पर किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, समय की। तो समय का क्या फॉर्मूला आपका क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी आपकी कितनी है, 480 किलोमीटर। और आपका चाल कितनी है गाड़ी की, x। तो ये आपका है इतने घंटे, यहाँ पे हो गए घंटे। यानी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय आपका 480 बटे x घंटे, या मान सकते हैं। उसके बाद आप लिखोगे इसको, यदि क्वेश्चन में बोला है आपका कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी यदि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, कर दी जाए, तब तब लिख सकता हूं आप रेलगाड़ी की चाल, तब रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी गाइस। अब ये जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुई है उसकी स्पीड, उसमें हम क्या करेंगे, x थी ना, x में आप 8 इसको घटा दीजिएगा, तो ये आपको हो जाते इतने किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी चाल हो जाएगी। उसके बाद अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर वो कितना टाइम ले रहा है, कितना, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, दूरी तय करने में लगा समय, लगा समय कितना समय लेगा, क्योंकि दूरी तो आपकी 480 ही है, लेकिन आपकी चाल क्या हो गई, x माइनस 8, तो इतने घंटे हो लेगी। फिर अब प्रश्न में कहा है तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो आप यहां पर लिख सकते हो, आप प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर कितने घंटे कम ले रही है, ना कितने घंटे अधिक ले रही है आपकी, 3 घंटे अधिक ले रही है। अब यहां पर देखिए, अब करते क्या है हम, ये इसको समझिएगा, जो हमारा स्पीड कम करने के बाद जो 480 दूरी तय करने में समय लग रहा है, उसमें से हम पहला वाला समय जो लग रहा था वो घटा देते हैं, तब बराबर हमारे 3 घंटे लिख देते हैं हम इसको। अब यहां पर देखिए, ऊपर से आपका 480 कॉमन आ जाता है, तो यहां पर x माइनस 8 और 1 बटे x ये बच जाता है, बराबर में आपका 3 आ जाता है। अब करते कैसे हैं, अब इसकी आप इधर गुणा कीजिएगा,
और इसकी आप इधर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो गया, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह है, ये समझिए। इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। और ये जो 480 है यहाँ पर गुणा में है, तो उधर आपके काय में पहुंच जाएगा भाग में। तो 3 का ना 3, और ये आपको जाता है 16 या 48, इसी प्रकार से। और आप इसको समझ सकते हैं x माइनस ये आपका हो जाता है प्लस, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1/160। यहाँ से आपका एक कट जाता है। अब होता क्या है गाइज, 160 गुणा आप 8 से करते हो, आपका जाता है 16 अट्ठे 128 और 0 का 0, यानी 1280। और ये आपका जाता है एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। ये यहाँ पर प्लस का है, उधर जाकर आपका क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1200। यहाँ पर देखिए गाइज, अब हम इस पर करते क्या है, 1280 के ऐसे फैक्टर हमारे क्या है 8 है। तो जब आप इसको फैक्टर करते हो तो आप आ जाता है 40 माइनस कितना का नहीं 32 आप कर देते हो, तो आपका 8 बच जाता है। और यहाँ पर आपका x है माइनस के 1280, 80 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 40x, और ये माइनस उसको कर देगा प्लस, तो ये आ जाएगा 32x और माइनस के 1280 बराबर 0। उसके बाद आप लेते हो इसमें से कॉमन आपका x आ जाता है, तो x माइनस 40 आ जाता है, और यहाँ से आपका 32 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x माइनस आपका इधर 40 आ जाता है बराबर 0। उसके बाद अब करते क्या हो, यहाँ से आपका x माइनस 40 कॉमन आ रहा है, और x प्लस 32 आपका यहाँ पर आ रहा है, ये भी आपको क्या हो गया बराबर 0। अब यहाँ पर समझिएगा इस करते क्या है, यदि आप x माइनस 40 को बराबर में 0 लिखते हो, तो आपका x का मान आ जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जी आपकी चाल मिलती है, ये इसको ना लिखो अभी, इतना ही रहने दो 40। और यदि आप लिखते हो x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 32। अब आप बताइए क्या रेलगाड़ी चाल ऋणात्मक हो सकती है? नहीं होगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं चूंकि रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए ऋणात्मक या इसीलिए माइनस के 32 को छोड़ने पर, तो x बराबर आपका जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। गाइस ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आया था, और ये क्वेश्चन न केवल इन टेस्टों के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है इस क्वेश्चन में। एक कक्षा टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योगफल 30 है, और यदि इसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। इसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए गाइस, आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है इसके द्वारा या उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपके 2 थे, यदि आपको पता है तो सब्जेक्ट क्या थे आपके
दो। एक आपका गणित था और एक क्या था, अंग्रेजी। अब यहां पर देखिए हम लिखते हैं माना, माना शेफाली द्वारा, शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक x है। क्या है गाइस, x है। अब यहां पर देखिए जब प्राप्त अंक आपके x हैं तब, या और लिखकर भी आप कर सकते हैं, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक y है। कितना है गाइस, y है। अब प्रश्नानुसार आप लिख सकते हो, प्रश्नानुसार कुल प्राप्त अंक, अंकों का योग कितना दे रखा है गाइस, 30। यानी आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई बराबर 30। इसको आप समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं। अब यहां पर देखिए x जो है आपके, ये तो गणित में प्राप्त अंक हैं, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हैं गाइस, 22। तो जब दोनों का योगफल आपका 30 है तो यहां से आप अंग्रेजी के अंक कितने निकालेंगे कि अंग्रेजी में, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर, या इसको लिख सकते हैं अंक y बराबर, तो ये आपका हो जाएगा 30 माइनस एक्स। यही तो होगा ना आपका 30 माइनस एक्स। अब यहां पर देखिए शर्त फर्स्ट, ये आप क्या कहा गया है, शर्त फर्स्ट में कहा गया है यदि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक दें, तो 2 अंक गणित में अधिक मिलने पर, 2 अंक गणित में मिलने पर, 2 अंक गणित में अधिक मिलने पर लिख लो, मिलने पर, तो आपका हो जाएगा x प्लस 2। उसके बाद 3 अंक अंग्रेजी में कम मिलने पर, 3 अंक अंग्रेजी में कम मिलने पर, मिलने पर, यह आपका हो जाएगा y माइनस 3। और y का यदि आप मान रखते हो तो 30 माइनस एक्स माइनस 3, तो आपका जो आता है वो आता है 27 माइनस एक्स। ये आपका हो जाता है, ये आपके हो जाते हैं गणित में प्राप्त अंक उस टाइम पर, और ये आपके हो जाते हैं अंग्रेजी में प्राप्त अंक कब, जब गणित में 2 जोड़ दिया गया है और 3 इसमें अंग्रेजी में कम कर देते हैं तब। सेकंड शर्त क्या है आपकी, शर्त में कहा है तब दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना है, आपका गुणनफल दिया है 210, 210। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर हम लिखते हो x प्लस 2, तो यहां पर लिखते हो 27 माइनस एक्स बराबर 210। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, तो जब आप x की 27 से करो क्या आएगा 27x, फिर एक्स स्क्वायर आ जाता है इस प्रकार से, 27 दूनी 54 और 2x बराबर 210 आपका ये आ जाता है। उसके बाद करते क्या है गाइस, इस पूरे को उधर ले आते हैं, तो जब आप उधर लेकर जाओगे तो ये x माइनस का प्लस का हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए ये 27 में से आपके 2 जाएंगे 25 बचेंगे, और 25 प्लस के रहेंगे तो उधर जाएगा आपके माइनस के 25 हो जाएंगे गाइस, और ये 54 आपके प्लस के उधर जाकर आपके माइनस हो जाएंगे, 210 माइनस 54 बराबर 0 आपका हो जाता है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 25 एक्स प्लस के, अब यहाँ पर देखिए 10 का 0 आपका दे रखा है तो 10 हो जाएगा, और 10 में से आपके जब 4 जाएंगे तो 6 बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर 20 है और 5 गए आपके कितने में से 15, यानी आपका कहना मतलब है 156 है
और 156 में आप क्या करते हो, 156 के ऐसे फैक्टर कि आपके क्या है 25। तो आपके जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 13 प्लस 12, जोड़कर आपका काम होगा 25 आ जाएगा और गुणा करके 156 आपका आ जाता है और 156 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करते हो आप, माइनस जब आपका अंदर जाता है तो माइनस के 12 भी माइनस के हो जाता है और आपका 13 भी माइनस के हो जाता है और 1 प्लस 156 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए x आपका कॉमन आ जाता है तो x माइनस के 13 बच जाता है, यहाँ से आपका माइनस के 12 कॉमन आएगा। याद रखिएगा यदि यहाँ माइनस हो वहाँ पर प्लस हो, अगर यहाँ माइनस हो तब माइनस कॉमन लिया जाता है और आपको बच जाता है x माइनस के 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x माइनस के 13 फिर से कॉमन आ जाता है और x माइनस के 12 आपका यहाँ से बच जाता है बराबर 0। अब लिखते हैं यदि हमारा x माइनस के 13 एक बार 0 होगा तब x बराबर 13 आपका x का मान होगा और यदि x माइनस 12 बराबर 0 होगा तो x का मान आपका 12 होगा, ये होगा आपका। अब करते हैं क्या है गाइस, यदि मैं x का मान x बराबर यानी x में प्राप्त अंक कितने हैं 13, तो फिर y में प्राप्त अंक कितने होंगे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं x बराबर 13 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। और आपको पता है समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 30। तो x का मान आपने 13 रखा तो y का मान आपको मिल जाता है कितना, इसको आप इधर लेके जा सकते हो, घटाइएगा तो आपका आता है 17। इसका मतलब क्या होता है गाइस, यदि आपके गणित में प्राप्त अंक आपके 13 हैं, यदि आपके गणित में प्राप्त अंक 13 हैं तो आपके फिर अंग्रेजी में प्राप्त अंक 17 होंगे। और यदि यहाँ पर रखिएगा कि x बराबर 12 रखने पर तो 12 रख दीजिएगा, 12 प्लस वाई बराबर 30, तो 12 यानी y बराबर 30 माइनस 12, यहाँ पे आता है 18। इसका मतलब क्या होता है गाइज कि यदि गणित में आपके 12 अंक आते हैं तब अंग्रेजी में आपके 18 अंक आते हैं। और जिस स्टूडेंट को ये लग रहा हो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत है या कुछ ऐसा है तो वो इसको जांच भी कर सकता है। जांच कैसे करते हैं यहाँ पर देखिए, वो इसकी जांच भी कर सकता है और जांच करते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। x और y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, यदि इन दोनों का योग 30 आ जाता है तो आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 17 और 13 आपके होते हैं 30, तो ये भी सही है, और 18 12 भी आपके 30 ही होते हैं, तो ये भी आपकी कंडीशन सही है। तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी गाइस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न केवल बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि इन टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही होगा। यहाँ पर देखिए अब करते क्या है, एक्सरसाइज में मान आपको निकालना है द्विघात समीकरण है गाइस ये, और इसके x के 2 मान नहीं आएंगे, यानी -4 नहीं आ सकता और प्लस के 7 नहीं आएगा। ये इसमें क्वेश्चन में बता रहा है कि x डज नॉट इक्वल -4, 7। अब यहाँ पर देखते हैं, तिरछी गुणा कर लेते हैं, इसकी इधर आप गुणा करते हो तो x -7 और इसकी इधर करते हो तो x + 4 अपोन में आपका आता है x + 4 इंटू x - 7। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो, ऊपर आपका 11/30 आ जाता है। अब करते क्या है, x - 7 माइनस x माइनस के 4 आपका जाता है, और इसको लिख सकते हो आप x² माइनस के 7x प्लस के 4x माइनस 7 चौक 28 बराबर 11/30 आपका जाता है। इस x से आपका ये x कट जाता है गाइस, और आपका जाता है आपका जो आता है वो आता है माइनस के 7 माइनस के 4 माइनस के 11, और ये आपका आता है x² माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर 11/30 आपका जाता है।
और 11 से आप 11 इस प्रकार से काट भी सकते हैं। तो ऊपर आपका माइनस के 1/x² माइनस के 3x और माइनस के 28 बराबर 1/30। अब यहाँ पर भी आप तिरछी गुणा करते हैं तो यहाँ पर 30 आ जाता है और यहाँ पर ये हो जाता है। तो माइनस के 30 बराबर x² माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर 0। और इस प्रकार से x, ये जो माइनस के इधर आपका प्लस में हो जाएगा तो x² माइनस के 3x माइनस के 28, नहीं ये आपका नहीं है, और इधर आपका जाता है प्लस के 30 बराबर 0। इस प्रकार से गाइस ये आ जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये आपको हो जाएगा x² माइनस के 3x। अब यहाँ पर देखिए 30 में से 28 जाएंगे, आपके बचेंगे प्लस के 2 बराबर 0। अब जिसके आगे कुछ नहीं वहां तो 1 होता है, 2 ही करना। पर देखिए 2 के ऐसे गुणनखंड कि आपके क्या है 3 आए, ये हो सकते हैं आपके x² माइनस 2 ही करना 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या 1 दूनी 2, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस के 2 बराबर 0। x² 1 लिखो या अंदर लिखो, और ये आपका जब अंदर जाता है तो ये दोनों आपके माइनस के हो जाते हैं बराबर 0। यहाँ से यदि आप देखो तो x को माना जाता है तो x माइनस 1 बच जाता है, और यहाँ से आपका 2 को माना जाता है तो माइनस के 1 यहाँ पर भी बच जाता है। और लिखते हो आप x माइनस 1 यहाँ से फिर से कॉमन है, और x माइनस 2 आपका बच जाता है बराबर 0। अब लिखते हो आप यदि x माइनस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर 1 आपका आंसर रहता है, और यदि x माइनस 2 बराबर आपका 0 होता है तो x का मान आपका 2 आ जाता है। तो गाइस ये आपके हुआ क्वेश्चन नंबर 3। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहा गया है इसमें। ये क्वेश्चन में गाइस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यानी आपको ये सिद्ध करने का क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप सबसे पहले आप LHS ले लेते हैं। तो ये आपका आता है कोस ए माइनस साइन ए प्लस के 1, और यहाँ पर लिख सकते हो आप कोस ए प्लस के साइन ए माइनस के 1। अब लिखते हो अंश व्यहर में, अंश व्यहर में साइन से भाग करने पर, साइन ए से भाग करने पर भाग क्यों करते हैं गाइस, क्योंकि ये आपको कोस और साइन में दे रखा है, और यहाँ पर आपको जो सिद्ध करना है वो कोसेक और कोट में करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने क्या करा साइन से भाग की, तो कोस ए बटे आपको आता है साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए और प्लस 1 बटे साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए, ही आपका आ जाता है। ये आपका हो जाता है कोस बटे साइन होता है आपका कोट, आप सभी जानते होंगे। और जो नहीं जानते वो हमारी त्रिकोणमिति के परिचय क्लास से बनी हुई है, जो कि प्ले लिस्ट में है, अच्छे से आप उसको समझ भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको आ जाता है कोट है माइनस साइन से साइन आपका यहाँ पर कट हो जाता है, तो आपका जाता है 1 माइनस के, और ये प्लस के आपके कोसेक बन जाता है गाइस, कोसेक। अब करते क्या है, ये भी आपका बन जाता है कोट है, ये प्लस आपका 1 आ जाएगा, क्यों ये इससे आपका कट जाता है, फिर आपका माइनस के कोसेक बन जाता है, ये इस प्रकार से। अब करते क्या है गाइस, ये ऊपर वाले एक को सबसे पीछे ले जाते हैं और इसको भी सबसे पीछे ले जाते हैं, तो आपको जाता है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, और इसको आप लिख सकते हो कोट ए। और सबसे अच्छा गाइस ये रहेगा कि आप कोसेक को आगे लिखें, क्यों,
अच्छा बता देते हैं बाद में, सबसे पहले इसको इसी प्रकार से लिखते हैं इसकी। अब यहाँ पर देखिएगा हम करते क्या है गाइस, इस कोसेक को पहले लिखते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे फॉर्मूले में कोसेक पहला आता है और कोट बाद में आता है, इस प्रकार से। और यहाँ पर एक की या एक का ऐसा मान रखिए जिसमें कोसेक और कोट दोनों है, तो उसका हमारा एक मान होता है, एक सूत्री होता है गाइस, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पर कोसेक और कोट लिखा है, तो यहाँ पर भी आप एक की वैल्यू क्या लिख दें, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इस प्रकार से एक की वैल्यू लिख दी हमने। अब करते क्या है, नीचे वाले में भी आप इसी प्रकार से रहने दें, यानी कोसेक कोड है ना, कोड ए माइनस कोसेक ए प्लस के ए। अब लिखते क्या है गाइस, ऊपर एक फॉर्मूला बन चुका है यदि आपको याद होगा तो, कोड यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि है ए प्लस वी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो माइनस, यानी एक बार आप इसको लिख सकते हो कोसेक ए प्लस बी, यानी कोसेक ए प्लस कोट ए, और यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट यूज कीजिएगा, कोसेक ए माइनस कोट, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। और अपॉन आपका जो चल रहा है उसको चलने दीजिएगा, कोसेक प्लस। अब यहाँ पर देखिएगा इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कोसेक प्लस कोट आपका कॉमन आ जाता है, कोसेक ए प्लस कोट ए, इस प्रकार से कॉमन आ जाता है। और आपका जो बच जाता है यहाँ पर बचता है आपका एक माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, नहीं यहाँ पर माइनस है ना, ये वैल्यू लिखी ना हमने, तो ये आपका बच जाता है। और नीचे आपका क्या चल रहा है, जो कि है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस के ए। अब यहाँ पर देखिएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, और ये आपका आता है एक। अब यहाँ पर देखिए ये आपको आता है एक माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस, यानी कोट ए, ये आपको बन जाता है। इसको आप इस प्रकार से ही लिख सकते हैं। अब आप नीचे वाले को इसके अनुसार चेंज कर सकते हैं, कैसे, एक आपका प्लस का पहले लिख सकते हैं, कोसेक आपका माइनस यहाँ भी है तो यहाँ पर आप कोसेक माइनस के ला सकते हैं, और कोट आपके प्लस है तो कोट के आप प्लस भी ला सकते हैं। तो इससे आपका ये कट जाता है, बचता क्या है गाइस, कोसेक ए प्लस कोट ए, जो कि आपका RHS। तो गाइस ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी गया है वो बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कहा गया है, यानी ये भी आपका त्रिकोणमिति का है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा ये भी आपको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले LHS आप ले लेते हैं। तो tan थीटा अपॉन आपका आता है 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब करते क्या है, tan को आप तोड़ लेते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये आपको जाता है 1 माइनस कोट को आप लिख सकते हो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिख सकते हो और आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस प्रकार से आप
कर सकते हो। अब करते क्या है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे तो आप एक ही लिखोगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, आप इस प्रकार से लिखा जाता है। और ये आप लिख सकते हो साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ से आपका बच जाता है, प्लस ये आपका आता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये यहाँ पर गाइस आ जाता है। अब करते क्या हम, जब भी बटे के बटे में बटा होता है गाइस, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, उसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी इस प्रकार से साइन थीटा अपॉन लिख देते हैं आप साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस प्रकार से प्लस आप लिखते हो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर भी आप उल्टा लिख देते हो कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इस प्रकार से आप इसको लिख देते हो। अब करते क्या है, आपका यहाँ पर आता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर आता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है साइन थीटा यानी साइन माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर है कोस माइनस साइन थीटा। तो इसको हम यदि इसके जैसा बनाएं तो यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, यानी प्लस का आप माइनस हो जाता है, ये आपको हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस था तो माइनस हुआ है, तो यानी इसका आप उल्टा कर दोगे, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस प्रकार से हम इसको कर देते हैं। अब होता क्या है यहाँ पर समझते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर सेम है, कौन से हैं गाइज, साइन माइनस कोस थीटा, साइन माइनस कोस थीटा, तो ये तो आपके सेम आ जाते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए चेंज क्या है, यहाँ पर साइन है यहाँ पर कोस है, नहीं यहाँ पर कोस है ना, यहाँ पर तो आपका कोस थीटा है, चेंज है। तो इसकी गुणा इधर करते हो तो घात आपकी क्या आती है 3, और जब आप इसकी इधर करते हो तो ये आपका हो जाता है कोस की पावर 3 थीटा, और फिर आप इसकी इसके साथ करोगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपका आ जाता है। अब करते क्या है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्योंकि ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 होता है आपका ए माइनस वी, और ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस ए बी, ये आपने पढ़ा होगा, यानी ए माइनस वी ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ए बी। तो खोल देते हैं फॉर्मूला इसका, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ए स्क्वायर है यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी का मतलब है यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये यहाँ पे आता है। और हर में आपका क्या लिख रहा है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन माइनस कोस थीटा, यानी ये आपका इससे कट जाता है, और आपका बच जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपका बन जाता है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है गाइस, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हर में आपके हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब करते क्या है, 1/साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपका आता है गाइस। अब करेंगे क्या, ये आपका क्या हो जाता है, 1/साइन आपको हो जाता है कोसेक थीटा इंटू, और 1/कोस क्या होता है गाइस सेक थीटा,
प्लस ये आपको कट जाता है, तो वहाँ पर आता है एक सिद्ध क्या करना है आपको वो, तो इसको आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हो, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक, जो कि आपको सिद्ध करना था और आपको क्या हो गया है, सिद्ध हो गया। तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप इस अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस कैसी लगी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, काफी अच्छा आपको सीखने को मिला होगा। गाइस ये थे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो कि टेस्ट पेपर में आपके पूछे गए थे, शॉर्ट क्वेश्चन भी है गाइस इसमें, ये क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए इसी वजह से हमने शॉर्ट क्वेश्चन आज नहीं कर रहे, कल को करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन थे गाइस और बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसकी आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। 2 ही टॉपिक हैं गाइस, द्विघात समीकरण और त्रिकोणमिति। इसके साथ ही हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और बहुविकल्प होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए और देखते रहिएगा हमारी क्लास की वीडियो, और हमारी वीडियो देखने के लिए सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।